अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, मेरा धर्म क्या है? तब श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि स्वयं तुम क्या हो पार्थ? स्वयं तुम कौन हो? तब अर्जुन कहता है, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ? अर्जुन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। कृष्ण, और मैं एक क्षत्रिय हूँ। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते तो द्रोण शिष्य भी न रहे होते। और अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। यदि तुम सत्य के पक्ष में और असत्य के विपक्ष में शस्त्र नहीं उठाओ तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित का पुरुष, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेगी। इसलिए हे पार्थ, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में न उलझो और युद्ध करो। यदि युद्ध में तुम विजयी हुए तो पृथ्वी का राज और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग को पाओगे। इसलिए हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म भी है। गीता पाठ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो भी पूछ रहे हैं वो केवल अर्जुन के ही प्रश्न नहीं है, हर इंसान का प्रश्न है। और श्री कृष्ण उनके प्रश्नों के उत्तर अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में न उलझो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युद्धवो नैवं पापम माप्स्यसे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। फिर कृष्ण कहते हैं कि अब तक मैं तुम्हें ज्ञान और विवेक की दृष्टि से समझा रहा था, जिसकी सहायता से आत्मा के सागर की अंतिम गहराई और आत्मा के आकाश की उच्चतम ऊंचाई तक जाया जा सकता है। मतलब ज्ञान से कुछ भी किया जा सकता है। और मैं तुम्हें ज्ञान के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा था, परंतु तुम समझ नहीं पाए। कृष्ण भगवान और कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति को अगर आप व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से देखते हो, यही तुम्हारे मोह का बंधन है और यही शोक और दुख की जड़ है। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि लाभ और हानि की कामना में न भटको, केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं अफल भी है पार्थ, लेकिन अगर समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित भी मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म भी अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए निष्काम कर्म करते रहें। वैसे भी कर्म फल तो तुम्हारे वश में है भी नहीं, इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः ते संगोऽस्त्व कर्मणि। और ये बात जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, निष्काम कर्म, वो इतना जरूरी है मित्रों कि स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण भी तो कर्म ही कर रहे हैं, वरना श्री कृष्ण को कुछ करने की जरूरत क्या है? अर्जुन को कितनी देर से समझा रहे हैं, वरना वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करता है जो कि हर इंसान के मन में आता ही है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना कैसे संभव है? फल की लालसा ही तो कर्म करवाता है। और अगर आप फल से ही आंखें फेरने के लिए कहोगे तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? बताइए केशव, बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। कुछ तो करोगे ही, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। मतलब तुम्हारे पास तो केवल ही दो रास्ते हैं
कि तुम क्या करो या क्या न करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है, कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल यही है कि तुम युद्ध करोगे कि नहीं करोगे। युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि युद्ध में तुम विजयी होना चाहो, ये आवश्यक नहीं कि तुम विजयी हो जाओ, किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओ।